आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स और उसमें जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। ठीक है, तो इस टॉपिक में सांख्यिकी में आज की क्लास में जो चीजें हमें करनी है, आइए देखते हैं क्या करना है हमें। कुछ क्लासेस हम कर चुके हैं इसमें, तो जो भी टॉपिक आज की क्लास में हमें करना है, चलिए सीधे हम उस पे चलते हैं। देखिए, समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन, इसको निकालने के कई तरीके होते हैं, कई मेथड्स होते हैं। उन सारे ही मेथड्स को हमने कर लिया है। समांतर माध्य को निकालने की एक सामान्य तरीका होता है, नॉर्मल मेथड होता है। उसके बाद एक शॉर्टकट मेथड होता है जिसे लघु विधि कहते हैं। उसके बाद एक पद विचलन मेथड होता है जिसे डेविएशन मेथड कहते हैं। तो इस तरीके से समांतर माध्य निकालने के जितने भी मेथड्स थे, जितनी भी विधियां थी, उनको हमने कर लिया। उन पर आधारित कई सारे क्वेश्चंस हमने अच्छे अच्छे सवाल किए हैं। तो आज का जो टॉपिक है, मतलब आज स्टैट्स में यानी सांख्यिकी में जो सब टॉपिक हमें करना है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमें लगाने हैं, वो है आपका मीडियन। क्या नाम है इसका? मीडियन। आज का जो टॉपिक है वो है आपका मीडियन। मीडियन का मतलब क्या? मीडियन का मतलब माध्यिका। अगर इंग्लिश में देखें तो आप मीडियन कहेंगे, अगर इंग्लिश में देखें तो आप मीडियन कहेंगे, और हिंदी में आप इसे क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम माध्यिका निकालेंगे। देखिए, माध्यिका जो आपको निकालनी है यानी मीडियन जो निकालनी है, वो दो तरीके के डेटा देकर आपसे पूछा जा सकता है। जो आंकड़े दिए जाएंगे, जो क्वेश्चन दिया जाएगा, जो सवाल दिया जाएगा, वो दो तरीके का हो सकता है। एक, जिन आंकड़ों का यानी जिस डेटा का मीडियन आपको निकालना है, वो आपको ऐसे टेबल में दिया जाए। वो ऐसे टेबल में दिया जाए। ठीक, और एक जो आंकड़े होंगे वो आपको ऐसे ही दे दिए जाए, जैसे नंबर्स लिखे हों 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से दे दिया जाए। तो अगर जिन आंकड़ों का माध्यिका यानी मीडियन आपको निकालना है, वो ऐसे नंबर्स की एक सीरीज दे दी जाए, तो इसका मीडियन निकालने का तरीका अलग है, इसकी माध्यिका निकालने का तरीका अलग है। और अगर डेटा आपको टेबल में दिया जाए, टेबल में देने का मतलब ये है कि ऊपर टर्म्स दे रखे हों और नीचे उनकी फ्रीक्वेंसीज यानी कि बारंबारताएं दे रखी हों। ठीक है, टेबल्स वाले क्वेश्चंस आप करते चले आए हैं। टेबल्स में डेटा देकर आपसे समांतर माध्य पूछा गया है, तो जो टेबल्स होती थी वो कैसी होती थी? ऊपर वाले सेक्शन है, टेबल दो सेक्शंस में डिवाइड होती थी क्वेश्चन की टेबल। ऊपर वाले सेक्शन में जो है, ऊपर वाले सेक्शन में टर्म्स दे रखे होते थे और नीचे वाले सेक्शन में उन टर्म्स की फ्रीक्वेंसीज यानी कि उनकी बारंबारताएं दे रखी होती थी। ठीक, तो ऐसा सवाल इनमें भी आएगा। तो अगर सिंपल नंबर्स की सीरीज दे रखी है तो आपका ये पहला मेथड लगेगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाया जाएगा। अगर टेबल में डेटा दे रखा है तो एक दूसरा मेथड लगेगा, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या L1 है, क्या L2 है, क्या F है, इन सब चीजें। ठीक, टेबल में दो तरीके से डेटा आपको दिया हो सकता है। देखिए, कंफ्यूजन मत रखिएगा। एक, नंबर्स की सीरीज दे रखी हो और मीडियन आपको निकालनी हो, तो आप ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। कैसे किया जाएगा अभी बताया जाएगा। दूसरा, नंबर्स की सीरीज की बजाय टेबल में डेटा आपको दे रखा हो। ठीक है, टेबल में डेटा कैसे दिया होता है? ऊपर वाले सेक्शन में टर्म्स होंगे, नीचे वाले सेक्शन में हर टर्म की फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता होगी, तब आपको मीडियन निकालना होगा। टेबल में जो डेटा दिया गया होगा वो एक और तरीके से दिया होता है आपको। एक तो क्या होता है, ऊपर वाले सेक्शन में टर्म्स होते हैं, सीधे सीधे नंबर्स लिखे होते हैं। एक होता है ऊपर वाले सेक्शन में वर्ग अंतराल होते हैं, 100 से 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200 ऐसे होते हैं। तो अगर टर्म्स दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, तो ये मेथड। अगर
वर्ग अंतराल दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं तब भी यही मेथड, यानी टेबल में जो दो तरीके का डेटा होता है दोनों में से किसी भी तरीके का डेटा दे रखा हो आपको मेथड यही यूज करना है, टेबल नहीं दे रखी तो ऊपर वाला यूज करना है। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं क्या है ऊपर वाला मेथड, कैसे क्या किया जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर आपको नंबर्स की सीरीज दे रखी हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से कुछ भी दिया हो, इस तरीके से कुछ भी दिया हो और आपसे पूछा जाए कि इन नंबर्स की मीडियन निकालिए, यानी कि इन आंकड़ों की माध्यिका निकालिए, तो अब क्योंकि टेबल वगैरह तो कुछ दे नहीं रखी, सीधे सीधे आपको नंबर्स दे दिए गए हैं और इनकी माध्यिका आपको निकालनी है। तो जब ऐसे नंबर्स की सीरीज दे दी जाती है तो इन आंकड़ों को इन आंकड़ों को अवर्गीकृत आंकड़े कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है? अवर्गीकृत, जिनका वर्गीकरण नहीं हुआ है, जो एक ग्रुप में नहीं है, ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। और इन अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालने के लिए आप सबसे पहला जो काम करेंगे वो ये करेंगे कि इनकी काउंटिंग करेंगे। ठीक है, इनकी काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने पर आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनकी संख्या टोटल कितनी है। इनकी संख्या टोटल जितनी भी आएगी वो या तो इवन होगी या ऑड होगी, ये आप जानते हैं। किसी भी नंबर्स की सीरीज दे रखी हो, उसमें अगर नंबर्स को आप काउंट करें तो जो टोटल काउंटिंग है वो या तो इवन होगी या ऑड होगी। तो आप इनको काउंट कर लीजिए। अगर जो आंकड़े आपको दे रखे हैं उनकी गिनती, उनकी काउंटिंग अगर ऑड नंबर है, कैसी है? अगर ऑड नंबर है, यानी कि अगर विषम है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बातें सुन लीजिएगा। जो नंबर्स आपको दे रखे हैं, जो आंकड़े आपको दे रखे हैं, इन आंकड़ों की गिनती, इन आंकड़ों की संख्या अगर ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, तो ऐसी कंडीशन में इनकी जो गिनती होगी जो कि आपको विषम मिली है उसको आप n कह देंगे और n+1/2 की वैल्यू निकालेंगे। जो भी n आपका आया है वो n यहां पर रखेंगे, n+1/2 की वैल्यू निकालेंगे। n+1/2 जो भी आएगा उस नंबर का पद आप यहां से ढूंढ लेंगे। उस नंबर का पद जो इसमें होगा वही इसकी माध्यिका होगी, वही इसका मीडियन होगा। ठीक, बात समझ में आई? जो भी डेटा आपको दे रखा, जो नंबर्स आपको दे रखे हैं, अगर उनकी काउंटिंग विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो जो भी विषम संख्या जो भी मिली है उसको आप n कहेंगे और इस n की वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे। ध्यान रखें, ऑड के लिए ये फार्मूला है। अगर n ऑड है तो ये फार्मूला, n विषम है तो ये फार्मूला, n+1/2 की वैल्यू निकालेंगे। जो भी आएगा उस नंबर का पद इसमें से ढूंढ लीजिए, जो इस वो पद होगा उस नंबर का, वही इसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक, जैसे सपोज आपके सामने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपसे पूछा जाए इसकी माध्यिका निकालिए, तो इनकी गिनती करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिनती कितनी है? 9। n की वैल्यू है 9। ठीक है, n की वैल्यू है 9 और n की वैल्यू जो 9 है, ये 9 कैसा है? विषम। अगर ये विषम है तो फिर इस n की वैल्यू हम इस फॉर्म में रखेंगे, तो n की जगह 9 रखेंगे। 9 + 1/2 कितना आ जाएगा? 9 1 10, 10/2 5, पांचवां पद। जो भी आपको डेटा दे रखा उसमें शुरुआत से काउंटिंग कर लीजिए, पांचवां पद आप जो भी होगा वही माध्यिका होगी। तो 1 2 3 4 5, पांचवां पद 5 है, यानी माध्यिका यानी मीडियन कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। बात समझ में आई? उसके बाद यहां पर एक नंबर बढ़ाते हैं। बात सारी वही है, अगर आपको ऐसे नंबर की सीरीज दे रखी, डेटा दे रखा, तो आपको इनकी काउंटिंग करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंटिंग कितनी है? 10, यानी n की वैल्यू मिली आपको 10। आपसे कहा गया था जो भी n की वैल्यू मिलेगी अगर वो ऑड होगी तो ये फार्मूला यूज करेंगे,
अगर n की वैल्यू इवन होगी यानी सम संख्या होगी तो फिर दूसरा वाला फार्मूला यूज करेंगे। दूसरा वाला फार्मूला क्या कहता है, n/2 वां पद और प्लस n/2 + 1 वां पद। तो n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10/2 वां पद और प्लस 10/2 + 1 वां पद। तो 10/2 कितना हो जाएगा 5वां पद और 10/2 + 1 यानी कि 10/2 5, 5 + 1 6 छठा पद या 6वां पद। और बटे में 2, पूरे के फॉर्मूले के बटे में कितना होता है 2। तो 5वां पद आप यहां से निकाल के रखिए, छठा पद आप यहां से निकाल के रखिए और फिर उसके बटे में 2 कर दीजिए। 5वां पद यहां देख लीजिए क्या है 1 2 3 4 5, 5वां पद ये है 5। तो जब 5वां पद 5 है तो यहाँ 5वें पद की जगह 5 रखेंगे और छठा पद क्या है 6, तो छठे पद की जगह 6 रखेंगे और 6 5 कितना हो जाएगा और बटे में 2 रखेंगे। 6 5 11, 11/2, 11/2 का मतलब कितना 5.5। तो ऐसी कंडीशन में अगर n की संख्या सम है तो ऐसी कंडीशन में माध्यिका आपको कितनी मिल गई 5.5। मतलब कहने का यह है कि ये पैटर्न है, इस पैटर्न को आप सीख लीजिए। इस पैटर्न को अगर आप सीख लेंगे तो सवाल लगाने आसान हो जाएंगे। बहुत आसान सी चीज है, सिर्फ 2 फार्मूले याद करने हैं। जो भी डेटा आपको दे रखा है उस डेटा की काउंटिंग आप करेंगे, नंबर्स की काउंटिंग करेंगे। नंबर्स की जो काउंटिंग होगी उसको आप n कहेंगे। अगर आपका n विषम है तो माध्यिका जो होगी आपकी वो उस डेटा में से n + 1/2वां पद जो होगा वही माध्यिका हो जाएगी। अगर n विषम है, अगर n सम है आपका यानी इवन नंबर है तो n/2वां पद जो डेटा आपको दे रखा उसमें से निकालेंगे प्लस n/2 + 1वां पद उस डेटा में से निकालेंगे और अपॉन में 2 कर देंगे। जो कैलकुलेट करके आएगा वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक, अगर आंकड़े अवर्गीकृत हैं तब, यानी कि आंकड़े अगर ऐसे सिंपल गिनतियों में दे रखे हैं तो आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड है। अच्छा, दूसरे मेथड को हम क्या करेंगे, पहले इस पर कुछ क्वेश्चंस लगा लें, उसके बाद इस मेथड पे वापस आएंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले एक साथ समझ लेंगे फिर सवाल मिलेंगे नहीं, तो सवाल आते आते आप ये भूल जाएंगे। तो इसलिए ये मेथड हमने सीखा है, ये फॉर्मूले सीखे, तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगा लें। उसके बाद हम लोग वापस आएंगे इस फॉर्मूले पे और फॉर्मूले को समझेंगे, फिर उस पर आधारित सवालों को समझेंगे। चलिए ठीक, आइए देखिए क्वेश्चन आपके सामने एक लिखा हुआ है, पढ़िए समझिए और लगाइए। कुछ डेटा दे रखा है और देखिए ये वर्गीकृत नहीं है, ग्रुप नहीं है। ग्रुप्ड होने का मतलब है ये टेबल में आपको डेटा दे रखा होता, टर्म्स होते, उनकी फ्रीक्वेंसीज बारंबारताएं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंपली कुछ गिनतियां आपको दे रखी हैं और इन गिनतियों का इन आंकड़ों का इस डेटा की माध्यिका यानी मीडियन आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। देखिए इस एक बात को आप ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े लिख लेंगे हम जो हमको दे रखे हैं 12, 30, 14, 18, 25, 28, 22, 20, 25। ये इतने आंकड़े हमको, इतनी गिनतियां हमको दे रखी हैं। देखिए इस बात को आप समझ लीजिएगा कि जब भी आपको इस तरीके से आंकड़े दे रखे हो, डेटा दे रखा हो, इनकी माध्यिका निकालनी हो, तो सबसे पहला आप काम करते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या ये किसी एक ऑर्डर में है या नहीं है। एक ऑर्डर का मतलब है या तो ये अवरोही क्रम में हो या फिर आरोही क्रम में हो, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। ठीक, मतलब या तो घटते हुए क्रम में हो या फिर बढ़ते हुए क्रम में हो। ठीक, और मतलब समझना चाहें तो सबसे बड़ा सबसे पहले लिखा हो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, या सबसे छोटा पहले लिखा हो और छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यानी सीरीज या तो छोटे से शुरू होकर बड़े पर खत्म हुई हो या बड़े से शुरू होकर छोटे पर खत्म हुई हो। छोटे और बड़े का ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए,
कि कहीं पर बड़ा पहले है और फिर कहीं पर छोटा पहले है। किसी एक ऑर्डर में आप इन आंकड़ों को लिखेंगे। जो भी शब्द आपको सुविधाजनक लगते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो असेंडिंग डिसेंडिंग लिख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम से हैं तो अवरोही और आरोही देख सकते हैं। और वैसे अच्छी बात यह रहती है कि आपको दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए कि अवरोही और आरोही क्या है और असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या है, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इनका ऑर्डर ठीक करेंगे, और ऑर्डर ठीक करने में इसको किसी एक क्रम में कर लेंगे। तो सबसे जो कंफर्टेबल होता है उसमें क्या करते हैं, छोटे से शुरू करिए और बड़े पर खत्म करिए। और छोटे से शुरू होकर बड़े पर जब खत्म करेंगे तो इसका मतलब लगातार नंबर बढ़ते चले जाएंगे, और जब बढ़ते चले जाएंगे तो इसको आरोही क्रम कहते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आरोही क्रम। क्या है, सबसे छोटा नंबर ढूंढिए, इसमें 12 है, उसके बाद 14 है, 12 है, 14 है, 14 के बाद 18 है, 18 के बाद 20 है, 20 के बाद 22 है, 18 है, 20 है, 22 है, और 22 के बाद 25 है, 25 दो बार है, चलिए ठीक है, 25 है, और उसके बाद 28 है, 28 के बाद 30 है। ठीक है, 25 है, उसके बाद 28 है, और उसके बाद 30 है। चलिए, जो चीज आपको सिखाई गई बस वही करिए। आपने इसको एक ठीक ऑर्डर में लिख लिया, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब क्या बताया गया आपको, अगर आपको सिंपली डेटा दे रखा हो तो क्या करेंगे आप, इनकी काउंटिंग करेंगे, और काउंटिंग देखेंगे ऑड है या इवन है, विषम है या सम है। तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n इक्वल टू कितना है यहां पर, 9, और 9 कैसा है, 9 कैसा है, विषम। अगर दिए गए आंकड़ों में गिनतियों की जो संख्या है वो विषम है, तो ऐसी कंडीशन में जो माध्यिका होती है वो कितनी होती है, माध्यिका होती है n+1/2। वहां पर n+1/2, n का मतलब 9 + 1/2, वहां पर n+1 का मतलब 10, 10/2 का मतलब 5 वहां पर, और 5वां पद क्या है, काउंटिंग कर लीजिए आप। 5वां पद जो इसमें होगा वही माध्यिका होगी, 1 2 3 4 5। 5वां पद 22 है, यानी माध्यिका इसकी कितनी हो जाएगी, 22। बस इतना आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे ही सवाल है ये। जब तक आपको डेटा ऐसा दे रखा होगा तब तक जो सॉल्व करने का तरीका है वो यही रहेगा। तो इसको आप लिख लीजिए फटाक से, और हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या है, द मार्क्स स्कोर्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट एग्जामिनेशन आर 35 12 18 22 32 11 14 41 26 30, फाइंड मीडियन। लैंग्वेज का कोई 10 स्टूडेंट्स हैं, अब यहाँ पे 10 कह ही दिया गया है तो इनकी गिनती आपको करने की जरूरत नहीं है, ये टोटल 10 है। 10 का मतलब इवन। लेकिन एक काम करने की जरूरत है, मार्क्स जो है वो एक ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही क्रम में आपको इसको करना पड़ेगा। तो गिवन मार्क्स कितने हैं,
35, 12, 18, 22, 32, 11, 14, 41, 26, 30। क्या करेंगे, इनका एक ठीक ऑर्डर लिख लेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी आपको ठीक लगे। हम लोग आरोही लिखेंगे यानी असेंडिंग लिखेंगे। बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते हुए क्रम के लिए सबसे कम नंबर 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14, 14 के बाद 11 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 14 के बाद 18, 18 के बाद 22, 22 के बाद 26 शायद, 26 के बाद 30, 30 के बाद 32, 32 के बाद 35 और 35 के बाद 41। 10 स्टूडेंट्स के नंबर हैं तो इनको आप काउंट कर लिए 10 है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनकी काउंटिंग जो है वो कितनी है, n इक्वल टू है 10 और 10 कैसा है, इवन नंबर यानी कि सम। और अगर सम है तो इसलिए माध्यिका क्या होगी, माध्यिका होगी n/2वां पद और प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटे 2। n/2वां, n/2 का मतलब 10/2वां पद, ये हो जाएगा 10/2 प्लस 1वां पद और अपान में हो जाएगा 2। 10/2वां पद मतलब 5वां पद, 10/2 प्लस 1 का मतलब 6वां पद यानी छठा पद यानी 6th टर्म और अपान में 2। 5वां पद आप इसमें से काउंट कर लीजिए कौन सा, 1 2 3 4 5। 5वां पद है 22 और छठा पद कौन सा है, 22 के आगे वाला 26 अपॉन 2। 20 20 40, 6 2 8, 48/2। 48/2 का मतलब 24। ये आंसर हो गया। यानी जो दिए गए आंकड़े हैं इनकी माध्यिका जो है वो क्या होगी, 24। जरूरी नहीं है कि डेटास की जो मीडियन हो, जो माध्यिका हो इसमें दिख रही हो आपको, हो सकता है इसमें ना हो लेकिन माध्यिका वही होगी। ठीक, तो इन आंकड़ों की माध्यिका जो होगी वो 24 होगी, लिख लीजिए आप। तो एक सम संख्या का क्वेश्चन हो गया, एक विषम संख्या का क्वेश्चन हो गया, इवन और ऑड दोनों का एक एक सवाल हो गया है। तो इसी तरीके से आप लगाएंगे इन सवालों को। ठीक है, इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को आप लगाइए। और इसी तरीके से देखिए एक और सवाल लिखा हुआ है, अब इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, आप इसको अपने आप करिए, काउंट करिए, एन सम या विषम जैसा हो उस तरीके से फॉर्मूला यूज कर लीजिए और इसको लगा लीजिए। चलिए ठीक, अब ये आपका आ गया माध्यिका निकालने का वर्गीकृत आंकड़े हैं ये। तो वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं किस तरीके से होगा। देखिए क्वेश्चन आपका है इस तरीके से होगा, जब ऐसा सवाल देकर या इसके पहले वाला ऐसा सवाल, इन दोनों में से कोई भी पैटर्न आपको दे रखा हो और आपसे कहा जाए कि आप माध्यिका निकालिए, तो माध्यिका निकाल, तो ये इस तरीके का जो ये व्यवस्था है, जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, ये वर्गीकृत आंकड़े कहे जाते हैं, यानी कि ग्रुप्ड डेटा कहा जाता है। ग्रुप्ड डेटा की मीडियन यानी वर्गीकृत आंकड़ों की जब माध्यिका आपको निकालनी होगी तो अब आप अगला पैटर्न फॉलो करेंगे, जो वहां पर फॉर्मूले वाले पेज पे सेकंड मेथड जो लिखा था उसको फॉलो करेंगे। क्या है उसको आप देखिए, आइए।
इस क्वेश्चन में मैं बता दूं, जो सवाल आपको दे रखा होगा उसमें कुछ वर्ग अंतराल दिए गए होंगे, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, इस तरीके से कुछ दे रखे होंगे, या इनकी जगह पे टर्म्स दे रखे होंगे और इन टर्म्स की फ्रीक्वेंसीज दे रखी होंगी, यानी बारंबारताएं दे रखी होंगी। श्रमिकों की संख्या का मतलब क्या है, 100 से 150 के बीच में जिनकी आय है उनकी संख्या 6 है, तो 6 क्या है, बारंबारता है कि 100 से 150 के बीच में जिनकी आय है वो कुल 6 श्रमिक हैं, तो 6 क्या है, बारंबारता है, तो ये बारंबारताएं हैं। तो वर्ग अंतराल या टर्म्स और साथ में बारंबारताएं अगर दे रखी हो तो ग्रुप्ड डेटा कहा जाएगा। और इसकी माध्यिका निकालने के लिए आपको सेकेंड मेथड पे जाना पड़ेगा, और सेकेंड मेथड आपका क्या था, चलिए अब देखते हैं हम लोग। ये है, ये फॉर्मूले, वापस आइए। अगर आंकड़े वर्गीकृत हैं और आपको माध्यिका निकालनी है तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये यूज करना है, ठीक है। m इक्वल टू m का मतलब मीडियन, माध्यिका, माध्यिका बराबर जो फॉर्मूला है, देखिए रटना नहीं पड़ेगा, यहां पर अभी देखने में खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन अभी जब इन चीजों से आपका परिचय हो जाएगा और एक दो सवाल जब आप लगा लेंगे, वैल्यूज रखेंगे, तो ये अपने आप याद हो जाएगा, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है इसको याद करने में। माध्यिका इज इक्वल टू, यानी कि m इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन f, और फिर मल्टीप्लाई में ब्रैकेट एक होगा और ब्रैकेट के अंदर होगा n/2 माइनस कैपिटल F। इसमें सारी चीजें क्या क्या हैं उनको आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए कैपिटल F क्या है, उसके बाद बाकी सब चीजें देखिए। सबसे पहले आप देखिए n क्या है, उसके बाद देखिए वो n क्या है, कुल बारंबारता। जो सवाल आपको दे रखा, मैंने आपको बताया कि सवाल आपको ऐसा टेबल में दे रखा होगा, यहां पर टर्म्स होंगे, यहां पर बारंबारताएं होंगी, तो जो भी बारंबारताएं आपकी होंगी उन सारी बारंबारताओं को आप जोड़ लेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसीज को जोड़ लेंगे। जो टोटल जोड़ आएगा बारंबारताओं का उसको आप स्मॉल n कह देंगे, तो ये वाला n जो है क्या है, सभी बारंबारताओं का योग, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए इसमें एक और नया कॉलम बनाया जाता है। जब भी आपको ये ऐसा सवाल दिया गया होगा तो इसमें एक नया कॉलम, सॉल्यूशन करेंगे तो एक नया कॉलम बनाएंगे, और ये जो नया कॉलम होगा ये होगा संचयी बारंबारता का। काहे का, ये होगा संचयी बारंबारता का, ठीक है। किस चीज का होगा, संचयी बारंबारता। इसी चीज को बस आपको ध्यान समझना, कैसे निकालना है संचयी बारंबारता वो हम लोग अभी क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन इसका यूज क्या है वो देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, बारंबारताओं को जोड़ लिया, उसको हमने स्मॉल n कह दिया, संचयी बारंबारताओं का एक कॉलम बना लिया। अब देखेंगे हाँ, एक लाइन इसमें आप पढ़िए, यदि बारंबारता बंटन वर्गीकृत है तो n/2वां पद चिन्हित कीजिए। जिस वर्ग में ये बारंबारता होती है उसे माध्यक वर्ग कहा जाता है, उसे माध्यक वर्ग कहते हैं, तब माध्यिका। सबसे पहला हम काम क्या करेंगे सर, देखिए डेटा आपको दे रखा है, टर्म्स हैं, बारंबारता है, बारंबारता से हमने संचयी बारंबारता निकाल लिया, इतना काम हमने टेबल में कर लिया। टेबल में इतना काम करने के बाद हमने बारंबारताओं को जोड़ लिया, बारंबारताओं का जोड़ जो होता है उसको आपने n कह दिया, क्या कह दिया, n कह दिया। और यहाँ पे कहा गया कि n/2वां पद देखिए क्या है, तो जो भी n हमारा आया है, सम आया हो या विषम आया हो, यहाँ पर ये केस नहीं है, जो भी आपका n आएगा, बारंबारताओं को जोड़ने पर जो भी n आएगा उस n के माध्यम से हम n/2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। n/2वां पद, n/2 की वैल्यू निकालेंगे। n/2वां पद जिस वाले वर्ग में आ रहा होगा उस वर्ग को माध्यक वर्ग कहा जाएगा। कैसे हम जानेंगे कि n/2वां पद कौन से वर्ग में आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। n/2वां पद, n/2 की जो भी वैल्यू आएगी, n/2 की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हमको देखनी है, ठीक है। n/2 की जो भी वैल्यू आएगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हमने बारंबारताओं का योग करके n की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू से हमने n/2 की वैल्यू निकाली,
n की जो भी वैल्यू आई उससे हमने n/2 की वैल्यू निकाली, और n/2 की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो होगी उसी संचयी बारंबारता वाला वर्ग माध्यक वर्ग कहा जाएगा। ठीक है, n/2 की जो भी वैल्यू होगी उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला जो वर्ग होगा उस वर्ग को हम माध्यक वर्ग कहेंगे। ठीक है, माध्यक वर्ग जो होगा, अब क्योंकि वर्ग अंतराल है ना 100 से 150, 150 से 200, तो मान लीजिए n/2 की जो वैल्यू आई उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो है वो संचयी बारंबारता 100 से 150 वाले वर्ग में आ रही है। तो 100 से 150 वाले वर्ग में जो इसकी निम्न सीमा होगी इसको L1 कहेंगे, और जो उच्च सीमा होगी उसको L2 कहेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहां पर आ जाएगा, उसको HB कह सकते हैं आप। ठीक है, कैपिटल F वही संचयी बारंबारता है n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो होगी कैपिटल F हो जाएगी। F जो है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता हो जाएगी। ठीक, तो ये सारी चीजें आपकी हैं, तो L1, L2, F, कैपिटल F, स्मॉल n, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब चलिए इन सारी चीजों को हम सवाल में यूज करेंगे, तब हमें समझ में ठीक से आएगा कि ये चीजें जो बताई जा रही हैं इनसे कैसे क्वेश्चन लगाना है। चलिए ये सवाल है आपका, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या करेंगे, 3 कॉलम्स रहेंगे केवल। एक दैनिक आय हो गई, उसके बाद एक बारंबारता हो गई, और उसके बाद एक संचयी बारंबारता हो गई। ये कॉलम्स आपके अलग हो गए। ठीक है, ये है आपका 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। संचयी बारंबारताएं लिख लीजिए इनकी बारंबारताएं लिख लीजिए 6, 3, 5, 20, 10। इनकी संचयी बारंबारताएं लिख लीजिए। देखिए संचयी बारंबारताएं कैसे निकाली जाती हैं इस बात को आप सीख लीजिए। संचयी बारंबारता जब पहले वर्ग की निकालेंगे तो पहले वर्ग में आप 6 ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इस 6 में नीचे वाले को ऐड कर देंगे, 6 और 3 ऐड हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर जो भी 9 आया उस 9 में नीचे वाले को जोड़ देंगे, 9 5 14 हो जाएगा। फिर जो भी 14 आया उसको 20 में जोड़ देंगे, 34 हो जाएगा। फिर इस 34 को 10 में जोड़ देंगे, 44 हो जाएगा। ये संचयी बारंबारता हो गई। उसके बाद आप क्या करिए, सारी बारंबारताओं को जोड़ लीजिए जिसको आप n कहेंगे। सारी बारंबारताओं को ऐड करके इसको हम क्या कहेंगे, n कहेंगे।
n की वैल्यू क्या आएगी, देखिए सारी बारंबारताओं का योग वही होगा जो आखिरी वाली संचयी बारंबारता आपकी 44 होगी, क्योंकि आपने इनको ऐड करके ही यहाँ 44 तक पहुंचे हैं। 6 3 9 9 5 14 14 20 34 34 10 44, n आपका हो गया 44। अब आपको क्या सिखाया गया है, आपसे कहा गया है जब आप बारंबारताओं का योग निकालने n, तो n से आप n/2 की वैल्यू निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, n/2 की वैल्यू निकालेंगे। कुल बारंबारता n = 44, इसलिए n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44/2, दैट इज 22। ये n/2 की वैल्यू आपको मिल गई। n/2 की वैल्यू निकालने के बाद अब आप देखेंगे कि ऐसा कौन सी संचयी बारंबारता में आएगा ये। तो n/2 की जो भी वैल्यू आई, आपसे कहा गया है कि n/2 की जो भी वैल्यू आए इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपको ढूंढनी है। n/2 की वैल्यू आई 22, और 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, देखिए 6 22 से बड़ा नहीं है, 9 22 से बड़ा नहीं है, 14 22 से बड़ा नहीं है, 34 22 से बड़ा है। तो जो संचयी बारंबारता n/2 की वैल्यू जो भी आपकी आई है उससे ठीक बड़ी है, n/2 आपका 22 आया है, 22 से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता है उसको मार्क कर लीजिए। यहाँ 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, 34। 34 को हमने मार्क कर लिया। 34 संचयी बारंबारता जिस वर्ग में आ रही है वही वर्ग आपका माध्यक वर्ग कहा जाएगा, यानी कि 250 से 300 का जो वर्ग है यही वर्ग आपका माध्यक वर्ग कहा जाएगा। तो इतनी बात को आप पहले लिख लीजिए। लिखेंगे n/2 अर्थात 22, n/2 की वैल्यू कितनी है, 22, से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 34 है, जो कि 250 से 300 वर्ग में है। इसलिए माध्यक वर्ग बराबर कौन सा होगा, 250 से 300। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं मैं। n कुल बारंबारता है, n/2 की वैल्यू आपने निकाली, n/2 की जो भी वैल्यू आई उस वैल्यू से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपने ढूंढ ली। n/2 की वैल्यू से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो है वो संचयी बारंबारता जिस वर्ग में है वही वर्ग आपका माध्यक वर्ग कह दिया जाएगा। माध्यक वर्ग यानी कि मीडियन ग्रुप कह दिया जाएगा। माध्यक वर्ग आपका 250 से 300 हो गया। अब आपको फॉर्मूले में बताया गया था कि जो भी माध्यक वर्ग है उसकी निम्न सीमा L1 और उच्च सीमा L2 हो जाएगी। जो मिनिमम लिमिट है वो L1 और जो मैक्सिमम लिमिट है वो L2 हो जाएगी। यानी कि यहां से इसलिए आप क्या लिखेंगे, L1 की वैल्यू हो जाएगी 250, L2 की वैल्यू हो जाएगी 300। फॉर्मूला जो m का होता है उसमें L1 L2 आपको चाहिए होता है, L1 L2 आपको मिल गया। n चाहिए होता है, n आपको मिल गया। स्मॉल f और कैपिटल F भी चाहिए होता है, तो स्मॉल f और कैपिटल F क्या होंगे ये आप फॉर्मूले में जाकर जरा देख लीजिए। ठीक है, स्मॉल f और कैपिटल F क्या होते हैं वो आप फॉर्मूले में जाके देख लीजिए। जरा फॉर्मूले पे वापस आएंगे हम लोग एक बार। चलिए, स्मॉल f क्या है, स्मॉल f है माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी माध्यक वर्ग जो भी आपका 250 से 300 आया है उस वर्ग की जो बारंबारता होगी वही आपका स्मॉल f हो जाएगा।
और कैपिटल एफ क्या है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। जो माध्यक वर्ग है उसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ध्यान रखिएगा, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो है वो कैपिटल एफ होगी। अब वापस आ जाइए अपने सवाल पे, इन बातों को याद रखिएगा। क्या कहा गया है? स्मॉल एफ क्या है? स्मॉल एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता। इसे आप लिख लीजिए, लिखना चाहें माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग है 250 से 300 और इसकी बारंबारता है 20, तो स्मॉल एफ की वैल्यू हो जाएगी 20। और कैपिटल एफ क्या है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग है 250 से 300, इसके पहला वाला वर्ग होगा ये, और इस वर्ग की संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी? 14। तो कैपिटल एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। बस वैल्यूज को अगर आप ठीक से समझ रहे हैं तो आपका सवाल बिल्कुल आसान हो गया। अब आपको माध्यिका निकालने में आपके लिए कुछ बचा नहीं है, सीधे फार्मूला रखिए और फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। एक बार में फार्मूला लिख लीजिए जरा, एक बार मीडियन का, फिर मैं एक बार वैल्यूज फिर से रिपीट कर दूंगा। माध्यिका कैपिटल M बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? L1। एक बार देख लीजिए फॉर्मूला क्या है सभी लोग, देखिए फॉर्मूला है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और N/2 माइनस कैपिटल F। तो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F स्मॉल f और ब्रैकेट में N/2 माइनस कैपिटल F। ठीक, यही फॉर्मूला है, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f और ब्रैकेट में N2 माइनस कैपिटल F। ये फॉर्मूला आपका हो गया। इसमें सारी चीजें क्या है, एक बार मैं फिर से लास्ट टाइम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, उसके बाद और क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आएगा। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो भी सवाल आपको दे रखा है उस टेबल को हम लिखेंगे। टेबल में हम संचयी बारंबारताएं निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है? पहली बारंबारता आप ऐसे लिख लीजिए 6, फिर 6 को नीचे वाली बारंबारता में ऐड कर लीजिए, 6 और 3 9, जो भी सम आया उसको उसके नीचे वाली बारंबारता में जोड़ लीजिए। 9 को 5 में जोड़िए 14, 14 को 20 में जोड़िए 34, 34 को 10 में जोड़िए 44। ये संचयी बारंबारताओं का कॉलम हो गया। उसके बाद सभी बारंबारताओं को आप जोड़ दीजिए। सारी बारंबारताओं का जोड़ आप ध्यान रखिए वही आएगा जो अंतिम संचयी बारंबारता होगी, आपकी लास्ट संचयी बारंबारता होगी। ठीक, तो n इक्वल टू 44 आ गया। n की जो भी वैल्यू आएगी उससे उसको हम कुल बारंबारता n की जो भी वैल्यू आई 44, इस n से हम n/2 की वैल्यू निकालेंगे जो कि 22 आ गई। n/2 की जो भी वैल्यू आएगी हम देखेंगे इस मान से, इस वैल्यू से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है। तो n/2 की वैल्यू 22 आई है और 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो है वो 34 है। 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो है वो 34 है। तो 34 वाले कॉलम को हम मार्क कर देंगे और यही वाला वर्ग जो होगा ये हमारा माध्यक वर्ग होगा, यानी 250 से 300 का जो वर्ग है वो हमारा माध्यक वर्ग हो गया। माध्यक वर्ग की जो निम्नतम सीमा होगी उसको L1 कहा जाएगा और जो मैक्सिमम लिमिट होगी उसको L2 कह दिया जाएगा। माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होगी, माध्यक वर्ग की जो भी बारंबारता है, माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है उसको हम स्मॉल f कह देंगे और माध्यक वर्ग के ठीक पहले की जो संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की जो संचयी बारंबारता है उसको हम कैपिटल F कह देंगे। इस तरीके से सारे मान आपके पास आ गए, सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, बस वही आपका आंसर। देखिए L1 का मतलब 250, L2 माइनस L1 लिखने की जरूरत नहीं है, L2 300 है, L1 250 है, L2 माइनस L1 करेंगे तो 50 आएगा। स्मॉल f का मतलब 20 है, n/2 का मतलब 22 है और कैपिटल F का मतलब 14 है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए।
0 से 0 कट गया, 5/2 बचा, और 22 में से 14 चला गया, 6 और 2 8 बचा, 250 प्लस 5 इंटू ये 4 बार चला जाएगा, 2 चक्कू 8, 5 चक्कू 20, 250 और 20 270। तो ये आपकी हो जाएगी माध्यिका। एक बात आप ध्यान रखिएगा, माध्यिका जो भी आपकी आएगी वो माध्यक वर्ग के बाहर से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने पहले ही पता लगा लिया संचयी बारंबारता इस पूरी कॉन्सेप्ट से जब आपने पता लगाया तो आपको पता चला कि माध्यक वर्ग जो है वो आपका 250 से 300 है। माध्यक वर्ग का मतलब ही ये होता है कि जो माध्यिका आपको मिलेगी वो इसी वर्ग से मिलेगी। तो आप इस तरीके से अपने सवाल को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने अपनी पूरी कैलकुलेशन से जो माध्यक वर्ग पता लगाया है, माध्यिका जो आपकी आई है वो देखिए क्या इसी वर्ग को बिलोंग कर रही है। अगर माध्यिका आपकी जो आई वो इस वर्ग के ऊपर या नीचे चली गई, मतलब बाहर चली गई, यानी 250 और 300 के बीच में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है। या तो माध्यक वर्ग पहचानने में गलती की है, या फिर माध्यक वर्ग पहचानने के बाद जो वैल्यूज पुट की हैं, जो कैलकुलेशन की है, उस कैलकुलेशंस में कहीं मिस्टेक की है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि 250 से 300 अगर माध्यक वर्ग है तो माध्यक वर्ग होने का मतलब ही ये है कि वो वर्ग जिसमें माध्यिका आती हो उसी को माध्यक वर्ग कहा जाता है। तो अगर माध्यक वर्ग आपका 250 से 300 है तो इसका मतलब माध्यिका जो होगी आपकी वो 250 और 320 के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगी। ठीक है, या इसको उल्टा भी कह सकते हैं, अगर माध्यिका 270 है तो 270 इन सब में जिस वर्ग में आएगी उसी वर्ग को माध्यक वर्ग कहा जाएगा। तो 270 नंबर जो है वो 250 से 300 के बीच का ही तो है, इसीलिए 250 से 300 के बीच का जो 250 से 300 वाला जो वर्ग होगा यही माध्यक वर्ग कहा जाएगा। माध्यिका जिस वर्ग में आएगी वही माध्यक वर्ग है, या माध्यक वर्ग जो है उसी में माध्यिका आएगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इससे आपका सवाल वेरीफाई भी हो जाएगा सॉल्यूशन कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। तो इस तरीके से आप वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालने का अगर सवाल आएगा तो इस तरीके से लगाएंगे, इस फॉर्मूले को इस प्रकार से आप यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। और हमेशा ज्यादा नंबरों में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए बहुत सबसे आसान चीज है ये, जितनी भी मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है उसमें सबसे आसान चैप्टर ये, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे आसान चैप्टर ये। थोड़ा सा गुणा भाग जोड़ घटाना करना पड़ता है लेकिन सिंपल, कोई ऐसा नहीं, मतलब कोई अलग से कॉन्सेप्ट्स सिद्धांत ऐसे नहीं लगते हैं जो सवाल को कठिन बना दें, जो आपको सोचने पर मजबूर करें। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर आप लोगों को आज जितनी चीजें बताई गई हैं उस पर आधारित सवालों को आप लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए। और अभी इस मेथड पे हम लोग कुछ 2-4 क्वेश्चंस और करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस में छोड़ दिए जाएंगे, और बाकी आप अपनी टेक्स्ट बुक और या जिन भी चीजों से आप पढ़ रहे हैं उनसे आप प्रैक्टिस करिएगा। और फिलहाल आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे इसी कॉन्सेप्ट के कुछ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।